पूरे भारत में बिजली गिरने के कारण हजारों की संख्या में लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 2000 से 2021 तक 49,000 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिर इसके पीछे का साइंस क्या है? बिजली गिरने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1752 ईस्वी में बताया कि जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो उसमें मौजूद पानी के छोटे छोटे पार्टिकल्स वायु की रगड़ के कारण चार्ज हो जाते हैं, जिसमें कुछ पर पॉजिटिव चार्ज तथा कुछ पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, और वही बादल जब आपस में टकराते हैं तो लाखों वोल्ट की बिजली बनती है। बिजली गिरने से पहले कैसे किसी मनुष्य को पता चलेगा कि उसके आसपास बिजली गिरने वाली है? जब दो तरह के चार्ज वाले बादल आपस में टकराते हैं तो लाखों वोल्ट की बिजली उत्पन्न होता है, परंतु जो बिजली अर्थ पर गिरती है तो उसका पावर 10 करोड़ वोल्ट होता है, जिसकी कड़कड़ाहट 100 माइल्स दूर से दिखाई देता है तथा इसकी आवाज 12 माइल्स तक सुनाई देती है। यदि किसी मनुष्य के आसपास 1 से 2 मीटर की रेंज में बिजली गिरने वाली होती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मनुष्य के सिर के बाल कुछ इस तरह से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बिजली बालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसा कि आपने स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जब किसी स्केल को अपने बालों में रब करके पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो वह अपने तरफ आकर्षित करने लगता है। जब इस तरीके की कंडीशन आपके साथ बन रही हो तब आप तुरंत नीचे झुककर अपने कान को बंद कर अपने दोनों एड़ियों को चिपकाकर जमीन पर कुछ इस तरह से बैठ जाएं, ताकि वह बिजली आपके शरीर से होकर आसानी से जमीन में चली जाए। वैसे बिजली जमीन में समतल सरफेस से जाती है, परंतु जब कोई वस्तु या व्यक्ति खड़ा रहता है तो उसके कांटेक्ट में आ सकता है। यदि किसी मनुष्य के सिर को छोड़कर अन्य किसी अंग पर बिजली गिरती है तो वह मनुष्य बच सकता है। बिजली गिरने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? खेत में काम करने वाले लोगों के पास पेड़ के नीचे कभी न खड़े, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तालाब में नहाते हुए लोग इसके खतरे में ज्यादा होते हैं। किसी खाली स्थान पर पानी भरा हो, वहां पे पॉसिबिलिटी बिजली गिरने की सबसे ज्यादा होती है। बिजली गिरने से आखिर कैसे करें बचाव? उस समय अपने सभी इलेक्ट्रिकल गैजेट से दूर रहें। वायर वाले टेलीफोन का यूज बिल्कुल भी ना करें। डोर व विंडो को बंद कर लें। बिजली के जो अच्छे कंडक्टर्स से दूर रहें, जैसे मेटेलिक पाइप, हैंड पंप, बेसिन। मोबाइल फोन से दूर रहें, क्योंकि मोबाइल फोन से अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं जो अपने तरफ बिजली को अट्रैक्ट करती हैं। ग्रुप में कभी भी न खड़े रहें इस मौसम में। यदि कोई व्यक्ति ग्रुप में खड़ा होकर मोबाइल चला रहा है तो उस पर बिजली गिरने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। सफर के दौरान अपने वाहन में ही रहें, खुली वाहन की सवारी न करें। बिजली गिरने से मात्र 10% लोगों की मौत होती है। बिजली 0.2 सेकंड में ही ग्राउंड में समा जाती है। बिजली का शॉक लगने पर व्यक्ति को जरूरत के अनुसार कार्डियोपुल्मोनरी रेसिक्यूटेशन CPR, जिसमें कृत्रिम सांस माउथ टू माउथ देनी चाहिए या फिर किसी अन्य तरीके से। साथ साथ बॉडी को पंप करते रहना चाहिए, कुछ इस तरह से। बिजली गिरने की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपराइजेशन ऑफ वाटर सबसे ज्यादा होगा, जिसमें बादल आपस में ज्यादा कोलिजन करेंगे, जिससे बिजली गिरने की संभावना बढ़ती जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आपस में बादल टकराते हैं तो साउंड बाद में आता है, लेकिन उससे पहले उसकी चमक आती है? इसका मुख्य कारण है कि प्रकाश की चाल वायु में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की चाल वायु में 330 से 340 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसी कारण से बिजली की चमक सबसे पहले दिखाई देती है, उसके बाद आपको आवाज सुनाई देता है। धन्यवाद।